So hello friends, welcome back to your own channel Street Street. So in this video we are going to discuss the weekly telecom sector news. सो इस वीक की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं, चाहे वो वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो या बीएसएनएल से रिलेटेड हैं, वो सारी हम वन बाई वन इस एक वीडियो में देख लेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने का। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो न्यूज़ होती है वो शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो न्यूज़ के साथ साथ आपको पता है सारे टेक्निकल्स, चाहे वो रेजिस्टेंस की बात करूं या सपोर्ट की बात करूं, वो भी इजीली ब्रेक कर जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वोडाफोन आइडिया से। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया सर्जिस 10% इन 2 days एज कंपनी ऑलमोस्ट फाइनलाइजेज फंड रेजिंग प्लान। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वोडाफोन आइडिया में 2 दिन से जो इतनी ताबड़तोड़ रैली चल रही है उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि उसका एक ये रीज़न जो बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये बिजनेस के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कुशाल गुप्ता जी की तरफ से ये डिकोड किया गया है कि यहाँ पे जो इनका फंड रेजिंग का प्लान है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ परमानेंट सील लगती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं द शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया हैव सर्ज्ड ओवर 10% इन द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन एज द कंपनी इज सेट टू रेज फंड बाई दिस मंथ एंड। तो इस मंथ एंड तक, क्योंकि ये क्वार्टर एंड भी है, तो कंपनी डेफिनेटली चाहेगी कि फंड रेजिंग इस क्वार्टर एंड तक हो जाए। ऑलरेडी हमने देखा था कि फेब मंथ से ये सारी अटकलें चल रही हैं, उसके बाद कुछ कोविड के कारण भी यहाँ पे हमें इफेक्ट होता हुआ देखने को मिला है, बट फाइनली हो सकता है इस मंथ के एंड तक हमें ये डील फाइनलाइज होती हुई देखने को मिले, जिसके कारण इस स्टॉक में लगातार रैली बनी हुई है एज पर कुशाल गुप्ता डिकोड। तो उन्होंने कुशाल गुप्ता ने ये सारी चीज़ों को डिकोड किया है। आप देख सकते हैं गुप्ता सेज मैनी लेंडर्स द कंपनी हैव राइट बैक एंड एज इट हैज़ प्रोमिस टू रेज फंड्स अर्लीस्ट और दे हैव टू डू प्रोविजनिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो हो सकता है जो इनके बेसिकली जहाँ से इन्होंने फंड को बोरो किया है उनको फंड प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में करनी पड़े। नेक्स्ट इज वोडाफोन आइडिया प्लेस्ड एड ऑन नेटवर्क ऑर्डर्स विद हुआवी इन जैन मार्च पीरियड। तो बेसिकली वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे एक चाइनीज़ वेंडर के साथ कुछ ऑर्डर किए हैं बिफोर 10 मार्च। तो 10 मार्च को गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई थी उससे पहले ये यहाँ पे हमने देखा था कि ये ऑर्डर एकम्प्लिश हो चुके हैं। इवन यहाँ पे हुआबी के साथ वोडाफोन आइडिया का जाने का एक ही मकसद है, वो आपको पता है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन किसी कंपनी की, जैसे मैं बात करूँ अगर एरिक्सन या फिर नोकिया की बात करूँ, अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये की बेचती है तो वही चीज़ आपको पता है चाइनीज़ वेंडर 40 या फिर 30 रुपये की बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को कम रेट पे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, मतलब कि कंपनी यहाँ पे कम पैसा लगा के अच्छे अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद सकती है। सो यही रीज़न है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हैड अवार्डेड एन एड ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹400 to 450 crore रुपीज़ टू चाइनीज गियर मेकर हुआवी फॉर वायरलेस एंड वायरलाइन नेटवर्क अपग्रेडेशन जस्ट बिफोर द March 10 गवर्नमेंट नोटिस अमेंडिंग टेलीकॉम लाइसेंसेज मेंटेनिंग द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज फ्रॉम June 15, 2021। तो मार्च 10 को ये बेसिकली आप देख सकते हैं गाइडलाइन आई थी, जिसमें बोला गया था कि आपको 15 जून के बाद जो भी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं वो ट्रस्टेड सोर्सेज के ही करने हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हुआ भी बहुत बड़ा जो वोडाफोन आइडिया का आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो वोडाफोन आइडिया हुआ भी का बहुत बड़ा एक कस्टमर भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हम देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इवन एयरटेल ने भी पहले किया हुआ था, बट एयरटेल ने अभी इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं वोडाफोन आइडिया लेंडर स्टेयर एट हायर प्रोविजनिंग इफ कैश स्टार्व टेलको डज नॉट रेज फंड। तो वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे जितने भी लेंडर्स हैं उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको यहाँ पे प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है अगर यहाँ पे जो टेलको है वो फंड रेज जल्दी से नहीं करता। हमने देखा था ऑलरेडी इनकी जो डील है ओक हिल लेड कंसोर्टियम यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इंक्लूडिंग केकेआर बिसाइड्स कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, काफ़ी सारे जो फंड रेजर हैं वहाँ से अटकी हुई है। तो हो सकता है वो जल्दी भी होती हुई देखने को पड़े, बट यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रह सकता है। तो आप चाहें इंड बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों बैंक के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों बैंकों ने अच्छा खासा यहाँ पे पैसा यहाँ पे लेंड किया हुआ है वोडाफोन आइडिया को। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के न्यू ईबीपी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपॉइंट किया है शबनम सैयद एज ईबीपी ऑफ पोस्ट पेड मार्केटिंग। तो पोस्ट पेड प्लान होते हैं जितने भी, उनकी मार्केटिंग के लिए इन्होंने नए अपने वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया है जो बेसिकली पोस्ट पेड मार्केटिंग का काम देखेंगे। इनका नाम है शबनम सैयद। तो आप देख सकते हैं सैयद कम्स टू इंडिया वोडाफोन आइडिया विद ओवर 20 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग एंड
एनालिटिक्स, ब्रांड मैनेजमेंट। तो ये सारा इनको एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं फोटो में इनको। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू आस्क एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया टू स्टार्ट 5G ट्रायल्स इन रूरल एरिया। तो आपको पता दोस्तों, अर्बन के साथ साथ रूरल भारत भी कितना मैटर करता है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला है कि आप 5G ट्रायल अर्बन सिटीज़ में तो करोगे, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में, तो इसके साथ साथ आप रूरल इंडिया में भी आपको ये सारे ट्रायल करने हैं। आपको चेक करना कि वहाँ पे 5G की स्पीड किस तरह से आ रही है। तो ये कह चाहूँगा कि जितने भी रूरल इंडिया में लोग बसते हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करने से पहले यही कहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक से एक जस्ट मोटिवेशन सा मिल जाता है और कुछ नहीं होता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर टू योर ग्रुप्स जरूर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप्स में शेयर मार्केटिंग में आप ऐड हो। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल अपग्रेड्स नेटवर्क इन हरियाणा बाई डिप्लॉइंग एडिशनल 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 2300 बैंड। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर मैं एनालाइज करूँ भारती एयरटेल के स्टॉक के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं इसका अगर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है ना। तो हो सकता है यहाँ पे हमें अच्छा खासा अप मूव भी आता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि नंबर अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें थोड़ी सी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो अभी ये इनका अभी हमने देखा था रिसेंटली, यहाँ पे हरियाणा में भी कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएशन की बातें आ रही थी, तो कंपनी ने तुरंत आप देख सकते हैं एडिशनल 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यहाँ पे इन 2300 बैंड में अपॉइंट कर दिया है। तो एक हम कह सकते हैं कंपनी लगातार फोकस में है, कंपनी लगातार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि यहाँ पे इनसे कस्टमर टूटे नहीं और जितना उसके एक्टिव सब्सक्राइबर इनके बढ़ते जाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना ARPU को डेफिनेटली बढ़ा देता है। एयरटेल एक्सटेंड्स फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर नियरली 80,000 स्टाफ ऑफ पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। तो एक मैं कह सकता हूँ एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना सोचती है, डेफिनेटली वो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करती है। क्योंकि अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर पॉजिटिविटी लेके चल दे तो एम्प्लॉय भी अपनी तरफ से डबल कोशिश करता है उस कंपनी के लिए वर्क करने की। तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम फर्म एयरटेल इज एक्सटेंडिंग द फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू नियरली 80,000 एम्प्लॉयज़ ऑफ ओवर 15,000 पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इवन इनके जो पार्टनर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो बेसिकली स्टोर में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन यहाँ पे करवाने की बातें हो रही हैं। उनको चाहे कोई भी वैक्सीन लगे, चाहे कोवैक्सीन या कोविशील्ड, बट कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं यथासंभव है पूरी कोशिशें कर रही है यहाँ पे जितने भी इनके जो पार्टनर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छी से अच्छी तरीके से वैक्सीन यहाँ पे लग जाए। सो नेक्स्ट इज भारती एयरटेल अपग्रेड इट्स नेटवर्क इन नॉर्थ ईस्ट एड्स 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 2300 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे कंपनी ने आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको अपग्रेड किया है। तो इन्होंने ऐड किया है वहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो एक कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी को जहाँ से लग रहा नेटवर्क की फ्लक्चुएशन आ सकती है, हर जगह अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है। इवन अब नॉर्थ ईस्ट पे भी इन्होंने पूरी तरह से फोकस देना शुरू कर दिया है। जिस तरह मोदी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट पे फोकस दिया है, भारतीय एयरटेल भी हम कह सकते हैं डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गया है। भारतीय एयरटेल सब्सिडरी सेल्स टार पोर्टफोलियो इन तंजानिया फॉर $175 मिलियन। तो भारतीय एयरटेल की जो सब्सिडरी है बेसिकली इन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग करते हुए तंजानिया में अपना $175 मिलियन का जो टार पोर्टफोलियो है उसको सेल ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट बात करूँ रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ने एक 14 डेज़ के लिए एक ऑफ़र लेके आए हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये भी पूरी कोशिशें कर रही हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। इसमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा, इसमें बेसिकली 98 रुपीज़ का ये प्रीपेड प्लान है जिसमें 1.5 GB डेली डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी फॉर 14 डेज़। तो अगर किसी को कम टाइम के लिए रिचार्ज करवाना है तो ये 14 डेज़ के लिए जो इनका 98 रुपीज़ का ऑफर है, अच्छा खासा ऑफर ये कंपनी लेके आई है। रिलायंस जियो कैन लॉन्च इंडियाज़ चीपेस्ट लैपटॉप। तो हो सकता है कि रिलायंस जियो जल्दी ही अपना लैपटॉप भी बिजनेस लेके आते हुए देखने को मिल सकती है। जियो बुक के नाम से हमें ये देखने को मिल सकता है, जैसे मैकबुक मिलती है वैसे ही ये आप देख सकते हैं जियो बुक भी देखने को मिल सकती है। तो इसकी जो डेट फिक्स की गई है तो ये फिक्स की गई है इनकी 44th AGM। तो आप देख सकते हैं इनकी AGM आने वाली है, जिसके कारण भी हमें स्टॉक में लगातार रैली देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज गोइंग टू हैव इट्स AGM। AGM बेसिकली क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो इनकी AGM की डेट है वो दैट इज़ 24 जून। तो आप देखते हैं कभी भी इनकी AGM होती है तो उसमें बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं। आपने ऑलरेडी देखा होगा किस तरह से इन्होंने कंपनी को डेट फ्री करने की भी बातें की थी, वो सब AGM से ही की थी। सो आप देखते हैं इंडियन टेलीकॉम जायंट नेटवर्क इज ऑल सेट फॉर इट्स 44th AGM विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट 2 PM ऑन 24 जून। तो सारा इसका जो प्रसारण होगा लाइव होगा यूट्यूब पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नोट जियो बट रिलायंस O2C बिजनेस में ड्राइव द स्टॉक फॉरवर्ड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट से पूछा गया है, इवन ये एक्सपर्ट व्यूज़ है, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि रिलायंस का कौन सा बिजनेस है जो इस टाइम पे इसको गियर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल एंड टेलीकॉम सेगमेंट्स हैड प्लेट्यूड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो आपको पता है कि ये रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस हैं तो किस तरह से धमाल मचा रखी है। बस आपने देखा होगा कुछ टाइम से हमने सब्सक्राइबर यहाँ पे जो रिलायंस जियो के थे वो चर्न होते हुए भी देखे थे। बट अभी एक्सपेक्टेशन है कि इनका जो कोर ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है दैट शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड दैट शुड ड्राइव द स्टॉक फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इनका O2C बिजनेस अच्छा खासा मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं काफ़ी टाइम ये स्टॉक 2000 से 2300 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर अच्छा खासा जहाँ पे 2300 से ऊपर एक दो दिन क्लोजिंग देता तो हम कह सकते हैं अच्छा ब्रेकआउट भी आ सकता है इस स्टॉक में। बट आपको एकदम से ज़्यादा पैसा मुझे नहीं लगता लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी फ्यूचर रिटेल के साथ अभी भी डील अटकी हुई है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। BSNL नॉन एक्शन वाई USOF में शट डाउन स्ट्रेटेजिक LWE टेलीकॉम नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं USOF मतलब यहाँ पे डॉट की बात हो रही है। सो टेलीकॉम नेटवर्क फॉर इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द नेक्सलाइट एरियाज में बी क्लोज डाउन फॉलोइंग नॉन एक्शन वाई डॉट फंड एडमिनिस्ट्रेशन कंपेलिंग द स्टेट ऑन टेलको टू सीक ए क्लोजर डेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो नो एक्शन लेने के कारण यहाँ पे USF में शट डाउन, तो इनका ये बिजनेस यहाँ पे शट डाउन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम सर्विस इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बेसिकली यहाँ पे नेक्सलाइट की वगैरह की बात हो रही है। एरियाज अक्रॉस 10 स्टेट्स बैक्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फंडेड बाई द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वर डिप्लॉयड बाई द स्टेट रन BSNL फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इन द रीजन। तो देखना होगा आने वाले टाइम में यहाँ पे और हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, इसी से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।